आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार के शिक्षकों के लिए ये दोनों कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। बुनियादी साक्षरता सीखने के सिद्धांतों की समझ और मुद्रा शिक्षण की समझ। तो ये दोनों कोर्स को आपको 18 जून से पहले तक करना है। डॉक्टर रंजीत सिंह, जो कि शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशक है, उन्होंने आज जानकारी दे दी है। इन दोनों कोर्सों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप दीक्षा ऐप में इस कोर्स को सर्च करना चाहते हैं तो आपको सर्च बार पर क्लिक करना होगा। ये सर्च बार है, आप देख रहे हैं, इसी में आपको लिखना है। हम लोग इस पर क्लिक करके लिखेंगे बुनियादी साक्षरता। जब ये लिखेंगे तो हमारे सामने कोर्स आ जाएगा। आप देख रहे हैं बुनियादी साक्षरता सीखने के सिद्धांतों की समझ। यहाँ पर लिखा हुआ है BR। आपको यही कोर्स करना है। जब ये कोर्स आ जाएगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से ज्वाइन कोर्स पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। इसमें जो प्रश्नोत्तरी है वो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। जो बुनियादी साक्षरता की जो प्रश्नोत्तरी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बुनियादी साक्षरता सीखने के सिद्धांतों की समझ, इसकी जो प्रश्नोत्तरी है वो आपको इस वीडियो में बताया गया है। जितनी भी प्रश्न उत्तर है इस कोर्स के भाग 2 में है, भाग 3 में है और भाग 5 में है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बता दिए गए हैं। इस तरह से आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। और दूसरी बात कि जो दूसरा कोर्स है वो है मुद्रा शिक्षण की समझ। तो इसे भी आप उसी तरह से सर्च कर लेंगे। तो हम लोग सर्च बार पर क्लिक करके मुद्रा शिक्षण की समझ लिख देंगे। कोर्स का नाम यही है, मुद्रा शिक्षण की समझ। एक बात आपको बता दें, ये BR लिख देने में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि BR का मतलब बिहार होता है। तो आप BR लिख करके सर्च कर लीजिए, आपको कोर्स मिल जाएगा। मुद्रा शिक्षण की समझ, यही कोर्स का नाम है, जो हमारा दूसरा कोर्स है, जो बिहार के सभी शिक्षकों को करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आ गया, यही हमारा कोर्स है। इस समझ जो सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है, यही हमारा कोर्स है। ये कोर्स ई-स्कॉट के तहत लॉन्च हुआ है। तो इस पर अब हम लोग क्लिक करेंगे, इस कोर्स पर। तो यहाँ पर ज्वाइन कोर्स पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। तो इसी तरह से आप दोनों कोर्स को कर लेंगे। आइए अब जानते हैं पहले कोर्स बुनियादी साक्षरता के सारे प्रश्नों के उत्तर के बारे में। बुनियादी साक्षरता के भाग 2 में प्री वर्ग प्रश्नोत्तरी है। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको देने हैं। ये इस तरह से खुलेगा आपके सामने। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न होगा, सीखने का मतलब है, जिसका होगा उत्तर उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर होगा, सीखना ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर होगा, कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के अवसर देने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ का आप कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन के लिए किन विकल्पों का चुनाव करेंगे। तो इसका उत्तर होगा, विकल्प पहला और दूसरा दोनों का कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग करेंगे।
हमारा अगला प्रश्न है, सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों के सीखने से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर होगा, इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद है। इस तरह से आप सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से सारे 5 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका ये जो प्रश्नोत्तरी है ये कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास भी यही प्रश्न रहेंगे, सिर्फ प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सभी के उत्तर यही रहेंगे। आपके पास ऑप्शन भी यही रहेंगे। आप देख करके प्रश्नों के उत्तर सही से दे देंगे। भाग 3 पर क्लिक करेंगे, इसमें भी एक प्रश्नोत्तरी है। बुनियादी साक्षरता मस्तिष्क ज्ञान परिदृश्य। आप इस पर क्लिक करेंगे, प्ले पर। तो यहाँ पर जब आप कोर्स करेंगे तो आपसे लास्ट में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो इस तरह से हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न उत्तर लिखा हुआ है, उसी पर हम लोग क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये पोर्टल खुलेगा जिसके उत्तर आपको देने हैं। यहाँ आपका पहला प्रश्न है, सीखना किसी खास उम्र तक ही होता है? तो इसका उत्तर होगा असत्य। फिर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर हम अगले प्रश्न पर क्लिक करेंगे। हर बच्चे के मस्तिष्क की अंदरूनी बनावट अनोखी होती है, उम्र के साथ यह अनोखापन बढ़ते जाता है। तो इसका उत्तर होगा सत्य। फिर अगले प्रश्न पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, हर नए अनुभव के साथ न्यूरॉन के आपसी संबंधों की संरचना में बदलाव होता है। तो इसका उत्तर होगा सत्य। फिर हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप अपना ये भाग पूरा कर लेंगे। इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आप इसी तरह से दे देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। फिर जब आप बुनियादी साक्षरता का कोर्स करेंगे तो भाग 5 में आपसे कुछ प्रश्न और उत्तर पूछे जाएंगे जिसके उत्तर इस तरह से हैं। सारे प्रश्नों के जवाब इस तरह से हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, सीखने का मतलब, जिसका उत्तर है उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर होगा, सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर होगा, कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के अवसर देने चाहिए। अगला प्रश्न है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ का आप कक्ष में क्रियान्वयन के लिए किन किन विकल्पों का चुनाव करेंगे? तो इसका उत्तर होगा विकल्प पहला और दूसरा दोनों का कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों के सीखने से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर होगा, इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद है। तो इस तरह से आप बुनियादी साक्षरता की कोर्स श्रृंखला का पहला कोर्स समाप्त कर लेते हैं। सारे प्रश्न आपके पास यही रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।